मान लीजिए मैं दलित हूं और मैं लग गया तो मैं आईएएस बन गया या मैं किसी नौकरी पे लग गया तो मेरे बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जो समाज में अक्सर बात होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने यही बात कही है कि जिसकी पहली पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ उठा लिया, उसकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो क्रीमी लेयर है वो बनाई जानी चाहिए उनमें और उनको बाहर किया जाना चाहिए। तो ये बाहर करने का है, क्रीमी लेयर मिला के। मान लीजिए मुझे रिजर्वेशन मिल गया, मैं दलित हूं, तो मेरे बेटे को नहीं मिलेगा। ये प्रावधान, कुछ इस तरीके का प्रावधान हम सरल भाषा में समझा रहे हैं, किया जाना चाहिए। ये 4 जजों ने कहा है। तो उन 4 जनों ने इस पे क्या क्या कहा है हम एक बार आपको वो दिखा देते हैं। अब इनमें से देखिए, ये है जस्टिस गवई, ये खुद दलित समुदाय से आते हैं। इन्होंने कहा, क्या कहा है, स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर among the ST category and take them out the fold of affirmative action. Affirmative action यानी रिजर्वेशन. This is the only way to gain true equality. इसका कहना है कि सरकारों को जो SC और ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर हैं उनको पहचानने की एक नीति बनाना चाहिए और उनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। असल मायनों में समानता पाने का यही तरीका है। हमारे दूसरे जज हैं जस्टिस विक्रम नाथ। उन्होंने जस्टिस गवई के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि जो क्रीमी लेयर प्रिंसिपल एज एप्लीकेबल टू ओबीसी ऑल्सो अप्लाइज टू द एससी। देखिए, जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने कहा उनको पहचान करने की नीति बनाई जानी चाहिए कि किस तरीके से क्रीमी लेयर की पहचान की जाएगी। लेकिन जो जस्टिस विक्रम नाथ हैं उन्होंने कहा कि जो ओबीसी में क्रीमी लेयर की जो नीति है उनको पहचान करने का जो पैमाना है वही एससी पर लागू होना चाहिए। अच्छा, अब ओबीसी में क्या है क्रीमी लेयर की पहचान करना? वो आर्थिक है। देखिए, जो रिजर्वेशन है वो जात के आधार पर है, लेकिन जो क्रीमी लेयर ओबीसी में पहचान करने की जो पैमाना है वो आर्थिक है कि अगर आपके परिवार की आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है, ज्यादा है, तो आप क्रीमी लेयर में आओ, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो विक्रमनाथ ने यही कहा है कि जैसे ओबीसी को 8 लाख रुपए से ऊपर जिनकी सालाना आय है उनको आरक्षण नहीं मिलता है, उसी तरीके से एससी को और एसटी को भी नहीं मिलना चाहिए जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है। तो जस्टिस गवई ने कहा कि आपको पैमाना बनाना चाहिए जिससे पता चले कि कौन क्रीमी लेयर है और उनको हटा दिया जाए, रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। जस्टिस विक्रमनाथ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कहा कि पैमाना नए की जरूरत नहीं है, जो ओबीसी का पैमाना है कि भाई आपके 8 लाख से ऊपर अगर आपकी आए तो आप क्रीमी लेयर, वही दलितों पे लागू होना चाहिए। और किसी दलित की अगर जो आबादी है वो 8 लाख, वो जो कमाई है वो अगर 8 लाख सालाना से ऊपर है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद हमारे आते हैं जस्टिस पंकज मित्तल या मित्तल, ऐसा ही कुछ नाम है इनका, ठीक है। इन पे हम बाद में भी आएंगे। इनके फैसले में बहुत ही क्यूरियस बात है, ये एकमात्र ऐसे जज है जिन्होंने रिजर्वेशन पे भी सवाल उठाए हैं, हम उस पर बाद आएंगे। तो इन्होंने क्रीमी लेयर को क्या कहा है कि रिजर्वेशन हैज टू बी ओनली लिमिटेड टू द फर्स्ट जनरेशन, कि केवल पहली जो पीढ़ी है उसको मिलना चाहिए। पहली पीढ़ी मतलब अगर मुझे मिल गया तो मेरे बेटे को नहीं मिलना चाहिए, केवल एक बार मिलना चाहिए। If any member of the first generation has reached a higher status through reservation, then the second generation should not be entitled to reservation. कि अगर कोई पहली पीढ़ी का व्यक्ति रिजर्वेशन पाके बड़े पद पे हायर स्टेटस बड़े पद पर पहुंच गया है, ठीक है, अब ये समाज की बात हो रही है, तो उसकी दूसरी पीढ़ी को यानी कि उसके बेटे को, बेटियों को, उसके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये पंकज मित्तल ने कहा है। और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, आप नाम सुन लीजिए इनके, जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, उन्होंने भी जो जस्टिस गवई का जो था कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर बनाई जानी चाहिए, दलितों में, आदिवासियों में, उसके उनको पहचान करने के लिए एक पैमाना बनाया जाना चाहिए, इसका समर्थन करते हुए कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल नियम बन जाना चाहिए, ठीक है।
तो ये 4 जज वो हैं जिन्होंने समर्थन किया कि दलितों में भी, आदिवासियों में भी इसका प्रावधान होना चाहिए आपका क्रीमी लेयर का। और जिनके पास भी, एक जज ने तो कहा कि 8 लाख से अधिक रुपए, ठीक है, लेकिन कुछ ने कहा कि पैमाना बनाया जाना चाहिए और जो भी क्रीमी लेयर में आए उनको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। ठीक है, एक जज ने बताया कि जिनकी आय 8 लाख से ऊपर हो उनको नहीं मिलना चाहिए। एक ने कहा कि जिसकी फर्स्ट जनरेशन को मिल गया, मान ली मुझे मिल गया तो मेरे बेटे को नहीं मिलना चाहिए। बाकी 2 जजों ने कहा कि सरकार को पैमाने बनाने चाहिए।